गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये जो हम गणित बताने जा रहे हैं, गणित विषय का है वीडियो है ये। क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, कक्षा 10वीं। ये अध्याय जो है निर्देशांक ज्यामिति, ये कक्षा 10वीं में प्रारंभ कर दी जाती है, वहाँ ये पढ़ाई जाती है। और ये जो वीडियो जारी की जा रही है, यह छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है, महासमुंद जिले से। आपको बताने जा रहा हूं मैं, ये प्रश्न हमने लिया है, यदि पी ए बराबर पी बी हो तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 2 0 और -2 4 हो और पी वाई अक्ष पर स्थित हो, तब पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करना है, तो हल करने के लिए इससे पहले कहना चाह रहा हूँ आपसे मैं, अब जहाँ से पढ़ रहे हैं आप भी अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से पढ़ रहे हैं लिखिएगा, बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये सहयोग आप अवश्य कीजिए और हमारा वीडियो पढ़ते हुए रहिए आप। चलिए देखिए, आगे बताते हैं इसको हम। अब क्या क्या दिया गया है इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हमें पहले दिया गया है पी ए बराबर पी बी, जो दिया गया है ना उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये प्रश्न में दिया गया है पी ए बराबर पी बी। इसका मतलब क्या है, इसमें 3 बिंदु हैं, ए, बी और पी। 3 बिंदु है इसमें। अब कौन कौन से हैं? बिंदु ए और बी के निर्देशांक यहां पर दिया हुआ है। बिंदु ए के निर्देशांक 2 0, इसको हम क्रमशः लिख देते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ये हमको दिया गया है 2 0, और बिंदु बी के निर्देशांक हैं -2 4। बिंदु बी के निर्देशांक ये हमको दिया गया है -2 4। लेकिन हमको P के निर्देशांक नहीं मालूम है, फिर भी क्या कह रहे हैं, और P आगे लेते हैं हम, और P y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष में स्थित है, ये कह रहा है ये। और P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर P जो है y अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष पर उसका स्थान 0 होता है। y अक्ष में क्या मान है ये पता नहीं है, लेकिन x अक्ष में इसका मान, बिंदु P का मान 0 होता है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? मान लो बिंदु P के निर्देशांक ये y अक्ष पर स्थित है, तो x का मान 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर स्थित है तो हम इसको y ले लेते हैं। अब 3 निर्देशांक हो गए, 3 बिंदु हो गए। अब दूरी ज्ञात करते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा? ये तो निर्देशांक ज्यामिति है, तो उसका ग्राफ पेपर भी बनेगा। ग्राफ बन सकता है, बनेगा, पक्का बनेगा ये। तो कैसे बनेगा वो? तो इसका हम रफ चित्र दिखाते हैं आपको। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये निर्देशांक दिख रहा है आपको, और P y अक्ष पर स्थित है। इस तरह के चित्र बनेंगे। ये रफ चित्र है, ये कोरे कागज में बनाया गया है। आप भी कोरा कागज बना सकते हैं, सही है वो। या फिर ज़्यादा अच्छा है
ग्राफ पेपर बनाएंगे ज़्यादा स्पष्ट होता है, एकदम क्लियर होता है। रफ चित्र में कागज में स्पष्ट नहीं होता। ये जो देख रहे हैं ये वाई अक्ष है, खड़ी लकीर है ना, ये जो बिंदु दिख रहे हैं ये वाई अक्ष है, और ये दिख रहा है जहाँ कलम चला रहा हूँ ये एक्स अक्ष है। ये बिंदु P है, P से A की दूरी यहाँ तक और बिंदु P से B की दूरी यहाँ तक, ये बराबर दूरी है क्योंकि P बराबर P भी दिया गया है। देख रहे हैं ये थोड़ा सा लकीर छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा, ये और आगे बढ़ जाएगा क्योंकि रफ चित्र है ये। अगर हम इस रेखा को इधर ले लेते हैं तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, निर्देशांक प्लस में आ जाएंगे, जबकि निर्देशांक माइनस में भी दिया गया है। ये -2 तो ये माइनस का क्षेत्र है, ये ऋणात्मक क्षेत्र है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक क्षेत्र है। ये तो इधर आएगा ये दोनों पक्ष में। इस तरह से रफ चित्र बनेंगे। अब हम दूरी कैसे निकालते हैं, निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमको मालूम हो गया P बराबर PB। ये P और PB क्या है, बिंदु P से A की दूरी, बिंदु P से B की दूरी तो बराबर बता रहा है। तो हम दूरी वाला सूत्र लेते हैं। दूरी वाला सूत्र कौन सा है, हम बता देते हैं इसको। दो बिंदुओं के बीच दूरी, अगर दूरी निकालने के लिए कहा जा रहा है तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसका वर्गमूल ऐसा होता है। लेकिन यहाँ इधर भी हम इस वर्गमूल लेंगे, इधर भी वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी ले लेते हैं। चलो अब P और A दो बिंदु हैं, इसके निशान कौन कौन से हैं, 0y और 0y और 20। तो ये मान रखिए आप इस पक्ष में, ये x2 x1 y2 y1। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये 0 और ये y, 0 माइनस y का स्क्वायर बराबर। अब दूसरा बिंदु ले लेते हैं, PB को ले लेते हैं। PB मतलब 0y और दूसरा बिंदु है -24। अगर इसको लेते हैं तो क्या करेंगे, इसको यही सूत्र फिर लागू करते हैं। दोनों पक्ष बराबर है, PA बराबर PB है, दोनों पक्ष बराबर है, तो यही सूत्र इस पक्ष में लागू होंगे, यही सूत्र इस पक्ष में लागू होंगे, दोनों पक्ष में लागू होंगे। तो x2 माइनस 2 x1 माइनस x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y का स्क्वायर, ये होता है। अगर इतना मान रख लेते हैं सूत्र तो आप हल कर लेंगे, ये मान सही रखना चाहिए। अगर इतने मान रखने में विद्यार्थी सक्षम है तो ये आप आसानी से हल कर लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन ये सही आना चाहिए। ये लाइन मुख्य लाइन है, ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये लाइन मालूम ही होना चाहिए।
अब देखो यहाँ पर वर्गमूल चिन्ह लगा है, ये दूरी वाला सूत्र है, इधर भी वर्गमूल चिन्ह लगा है, नहीं तो वो आवश्यकता नहीं है। तो इधर वर्गमूल चिन्ह लगा है, यार उधर वर्गमूल चिन्ह लगा है, तो ये हट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे वर्गमूल चिन्ह। अब यहां पर देखिए 2 माइनस जीरो का स्क्वायर, 0 माइनस जीरो 2 का वर्ग कीजिए 4, 0 माइनस वाई, 0 मतलब 0 हो गया, माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 प्लस ये धन हो गया 4 इन वाई का वर्ग। इसको बाद में हल करेंगे अगले लाइन में। ये वर्गमूल चिन्ह से वर्गमूल चिन्ह ये कैंसिल हो गया, हट गया ये, क्योंकि दोनों पक्ष में वर्गमूल चिन्ह है, हट जाएगा वो। अब आगे कैसे हल करें? इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, दोनों को चिन्ह बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। इधर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में? वाई स्क्वायर। अब 4 इन वाई का वर्ग, 4 इन वाई का वर्ग कर दीजिए, ए ऋण बी का वर्ग बराबर ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग। इस सूत्र का प्रयोग कीजिए, इसको पूरा लिख देता हूं मैं। ए ऋण बी का वर्ग बराबर होता है ये ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग, या कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है कि ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2ab, ऐसा लिखा रहता है, आगे पीछे कर देते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग 16 ऋण 2ab, 2 चौक 8 और वाई कितना हो गया ये? ऋण 8y। ऋण y का वर्ग ऋण ऋण धन y का वर्ग। अब यहां पर ये y वर्ग है, ये भी y वर्ग है, चिन्ह समान है, समान चिन्ह है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये क्या बचा? 0 बराबर 16 ऋण 8y। अब यहां पर पक्षांतर करना पड़ेगा, पक्ष बदलने की क्रिया लागू होती है यहां पर। तो ये माइनस चिन्ह जो है इस साइड में आ जाएगा बाएं पक्ष में, तो ये 8y हो जाएगा, 8y बराबर 16, यह y बराबर 16/8। 8 से कट जाएगा, भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये y के मान हुए 2। और इसमें x अक्ष में निर्देशांक क्या है? x अक्ष में निर्देशांक 0 है वो, तो p के निर्देशांक क्या हुए? यहां पूछ रहे हैं p के निर्देशांक। बिंदु p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक ये होगा 0 2, क्योंकि y अक्ष में स्थित है ये 0 2, ये इसका उत्तर होता है। अब देखिए यहां पर 1-2 स्टेप और बढ़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा छोटा किया मैंने, क्योंकि यह कक्षा 10वीं है, तो 6वीं 7वीं की तरह बताना भी उचित नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, क्योंकि वो 6वीं 7वीं स्तर पे चला जाता है वो। अब मैं दूसरी विधि बताता हूँ, ये तो पहली विधि हो गई। आप ग्राफ पेपर कैसे बनाएंगे? ये फर्स्ट मेथड है, ये आप परीक्षा में बनाएंगे तो इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। ज़्यादा सही इस मेथड का प्रयोग करें
अगर ग्राफ पेपर मिलता है तो ग्राफ पेपर जल्दी बन जाएगा, मैं तो कहता हूँ। अगर कहीं बिंदु उसमें चतुर्थांश लिखना आपको मालूम है, चतुर्थांश की जानकारी है, तो ग्राफ पेपर बहुत जल्दी बन जाएगा वो, पक्की तौर बोल रहा हूँ, जल्दी बन जाएगा वो, इससे ज़्यादा जल्दी बन जाएगा और उत्तर भी सही आएगा, वो उत्तर गलत नहीं होगा। तो मैं सेकंड जो मेथड है उसका प्रयोग करने जा रहा हूँ। वो चित्र कैसे बनेगा उसको देखिए। ये चित्र जो है इस तरह से बनेंगे। आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूं मैं, नहीं तो और बहुत सारे समय लग जाएंगे, वीडियो लंबे होते हैं। ये क्लास में तो घंटे भर पीरियड निकाल देगा, दोनों विधियों को प्रयोग करेंगे तो एक पीरियड पूरा खत्म कर देगा ये। फिर भी ये परीक्षा में आते हैं, परीक्षा मैंने देखा है इस प्रश्न को कक्षा 10वीं के पेपर में मैंने देखा है। कौन से सन में ये तो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन देखा हूँ मैं, इसलिए इस प्रश्न को मैं YouTube पर जारी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसको, विद्यार्थियों के लिए काम आए। हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य यही है। ये एक अक्ष है, कलम चल रहे हैं मेरे, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से निर्देशांक 0 0। हमको दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए की निर्देशांक जो है वो 2 0, बिंदु ए की निर्देशांक 2 0। ये ए की निर्देशांक 2 0 है। तो बिंदु ए कहाँ पर स्थित है? 2 0, 2 माने एक्स अक्ष में स्थित है, 2 का माने एक्स में, तो इधर बढ़ते जाएंगे धनात्मक दिशा में, ये हो गया 2, और y का मान 0, तो इस दिशा में तो 0 हो गया ना, आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। तो इस बिंदु पर स्थित है बिंदु ए, ये बिंदु ए यहां पर स्थित है। दूसरा बिंदु लेते हैं, बिंदु बी -2 4। ये वाला बिंदु -2 4 बिंदु बी की निर्देशांक है, कहां पर स्थित है? बिंदु बी कहां पर स्थित है ग्राफ में? -2 4। तो इसको देखिए, -2 माने एक्स अक्ष में, ये -2 इस ओर आएगा, ये -2 होता है, और 4 वाई अक्ष की ओर जाएगा धनात्मक दिशा में, तो ये वाई अक्ष की ओर ऊपर बढ़ेंगे, तो ये धनात्मक दिशा हुआ। अब इन दोनों को मिलान कर दीजिए, यहाँ से इस तरह बढ़ते जाइए और 4 से इस तरह बढ़ते जाइए, दोनों यहाँ पर आकर मिल जाते हैं, तो ये बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर स्थित होंगे -2 4। बिंदु बी जहाँ पर हमने कलम रखा है वहाँ पर स्थापित होंगे, ये -2 4 ये लिखा हुआ है, ये बिंदु बी के निर्देशांक है। ए और बी को मिला दीजिए, ए और बी, ये बी है और ये रेखा आप देख रहे हैं, ये बिंदु ए यहाँ तक जाती है, तो पी ए बराबर पी बी है, मतलब पी जो है बिल्कुल ठीक बीच में स्थित है, ए और बी के बीच में स्थित है, इसके बीच में स्थित है। तो बीच वाला कौन सा है? ये वाई अक्ष को कहाँ पर काट रहा है? वाई अक्ष में स्थित है, तो कहाँ पर काट रहा है? इस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ काट रहा है वो। तो इसके निर्देशांक कौन से हुए? ये पी है, पी के निर्देशांक क्या हुए? पी का मान वाई अक्ष में 2 होता है और एक्स अक्ष में इसका मान 0 होता है। ये एक्स में स्थापित नहीं है, ये वाई अक्ष में स्थापित है ये, तो एक्स अक्ष में इसका मान 0 होता है, वाई अक्ष में 2 होता है। इस तरह से ये 0 2 हुए, तो ये हमारा उत्तर है 0 2। पी के निर्देशांक बराबर लिखेंगे 0 2, ये इसका उत्तर होगा। उत्तर क्या लिखेंगे? पी के निर्देशांक बराबर होगा 0 2, ये उसका उत्तर है 0 2।
बस इतना ही है। ग्राफ में अगर ग्राफ तैयार करते हैं, ग्राफ में भी समय लगता है भाई, बहुत समय लगता है। हमने विद्यार्थियों के लिए जारी की ताकि, क्योंकि ये कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, अगर आप साइंस लेंगे ना, गणित पढ़ेंगे तो उसमें 11वीं 12वीं में रहता है, इसलिए मैंने विस्तार से थोड़ा सा ले रहा हूँ मैं, ताकि ये बात थोड़ा समझ में आ सके। मेरा कहने का उद्देश्य ये है। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगता होगा। हमारे गणित की वीडियो पढ़ते रहिए, और जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिए, लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।